नमस्कार मेरे छोटे बड़े भाइयों, आप लोग का हमारे संभव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत। तो हम बता दें कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास मिल ही गया होगा और अभी सर अपने अपने क्लास अपलोड कर दी हैं। आप लोग अपने अपने क्लास जाकर देख सकते हैं। जैसे हमारे संजीव सर का मैथ हो गया है, हमारे आशीष सर का उनका भी फिजिक्स हो गया है, मनीष सर का पॉलिटी हो गया है, और मैं विश्वजीत आपका विश्वजीत भैया जो आपको हम हिंदी और व्याकरण पढ़ाने का काम करेंगे कक्षा 10 के लिए। तो चलिए हम बताते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे हिंदी। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को आगे की ओर। ये देखिए क्या हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम बताएंगे हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा था कि हमने हिंदी को और हिंदी से उसको क्या करेंगे, हम डिजिटली करेंगे। हमारा व्याकरण जिसको हम बोर्ड के माध्यम से करेंगे। तो ये बात तो आप लोग को हम पहले ही बता रखे थे, तो आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर हमको आगे क्या पढ़ना है। देखिए जब देखते हैं क्या हिंदी का क्या गद्य, यानी हिंदी में आप बुक उसमें क्या पढ़ना है हमको। पहला गद्य पाद होगा, एक तो हमारा पद होगा, एक हमारा गद्य होगा और एक हमारा पद होगा। तो पर हम गद्य में क्या क्या पढ़ना है। गद्य में हमको चैप्टर 1 में मेरा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर नंबर जो कि क्या है कि निबंध है। और 2 में क्या, चैप्टर नंबर 2 में है विष की दांत जो एक कहानी है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, भारत से हम, ऐसे यहाँ पे झप रहा है तो देखते हैं आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारत से हम क्या सीखे जो कि एक भाषण है। और अध्याय 4 क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर हमारा अध्याय 5 क्या है, नागरी लिपि जो कि एक निबंध है। तो फिर हमारा क्या है, लेसन 6 में हमारा बहादुर है। लेसन 7 क्या, परंपरा का मूल्यांकन जो कि एक निबंध है। ये हमारा लेसन 8 में क्या आ जाएगा, जीत जीत में निरखत हूँ। और उसका क्या, लेसन 9 में क्या, अभिन्यो। लेसन 10 में है मछली। और लेसन 11 में है नौबत खान में इबारत। और लेसन 12 में हमारा क्या है, शिक्षा और संस्कृति। ये हमारा क्या, ये हमारा जो है हमारा गद्य पद है। इसके बाद हमारा देखिए हमारा पद में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब पद में जो तुम्हारा कहानी होता है सर, जो भी यानी कभी अपना अपना कहानी लिखे होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा एक में क्या है, राम बीनू प्रॉब्लम हो गया था, फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। हमारे पद पद में क्या है, इसमें हमारा जो होता है कविता, वही कविता के बारे में किसमें पढ़ना है कि कविता हमको कैसे पढ़ना है। कविता में उसी को हमको इसमें देखना है कि कविता तो हमारा 12 कविता, 12 कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा कवि कौन सा कविता लिखे हैं, किस कविता में क्या है, हर चीज के बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे इस बार हमारा क्या आएगा, फिर एक हमारा बुक 2 भी है। पॉट पाँच का हमारा क्या, एक बुक 2 है जिसमें हमको क्या कुछ कहानियां दी हुई कहानी को पढ़ना है। तो दही वाली मगम्मा है। उसके बाद फिर हमारा क्या बोलते हैं, बढ़ते विश्वास है, माँ है, नगर है और धरती कब तक घूमेगी। हमारे तीनों है, हमको तीनों हमको पढ़ना है। तीनों को पढ़ने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अब क्या, व्याकरण। व्याकरण जब हम बोलते हैं हम बोर्ड के माध्यम से लेंगे। और व्याकरण आपको हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इस चीज के बारे में बताते हैं आपको हम। ये आपके जो सामने जो दिख रहा है व्याकरण का जो भी हमारा पढ़ना है, ये हमारा क्या बोलते हैं एनसीईआरटी से लिया, एनसीईआरटी भी है। और क्या बोलते हैं हमारा बोर्ड जो है बिहार बोर्ड, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। इसमें क्या, पठित गद्यांश है, पत्र लेखन जो पत्र लिखने के लिए आता है अपने दोस्तों को, चाहे अपने पिता को, अपने शिक्षक को, किसी को। निबंध निबंध आता ही है। फिर हमारा क्या, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वाक्य योग द्वारा लिंग का निर्णय मतलब क्या, जो वाक्य दास पूछा है इसमें कौन सा लिंग है, कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है। पर क्रियाविद, क्रिया है क्या है, किस प्रकार से हम क्रिया करते हैं उस चीज के बारे में पढ़ना है। फिर विशेषण और क्रिया विशेषण, यानी कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता से क्या होते हैं विशेषण, इस चीज के बारे में पढ़ना है। फिर क्रिया विशेषण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या उसका वहां आएगा क्या, पद परिचय क्या आएगा, फिर हमारा वहां फिर आएगा पद परिचय। फिर आएगा हमारा वाक्य भेद, उसमें वाक्य भेद करना होगा। फिर क्या, मुहावरा और लोकक्रिया जो है, इससे हमारे एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 5 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल ही जाता है। कभी मुहावरा दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव में। वैसे आप लोग को पता ही है अभी डबल क्या, बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। यानी क्या, अगर 100 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव पहले होता था तभी हमारा कितना 100 ऑब्जेक्टिव चलता है। आपको उसमें से बस 50 ही बनाना है। आप पे कोई दबाव नहीं है कि आप इसको क्या कौन सा चैप्टर बनाना है, यानी कहीं से भी बना सकते हैं। आपको मन है तो व्याकरण का बना सकते हैं, आपका मन है तो बुक का बना सकते हैं। आपको 100 क्वेश्चन में से आपको मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है, तो आपको क्या बाय वन गेट फ्री हो गया ना। आप लोग अगर ये बात अगर अच्छा लगता है तो और बढ़िया बात है कि आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर जरूर लाएंगे इसमें। फिर हम आगे देखते हैं, फिर इसका क्या है हमारा वाक्य बाद खत्म होने वाला, यहीं तक हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपसे मिलते सीधा अपने लेक्चर क्लास में। तो आपको लेक्चर क्लास में पहले हम व्याकरण शुरू करेंगे। और क्या, सप्ताह में 1 या 2 क्लास आपका हम बुक कर देंगे, यानी क्या सप्ताह मान चलो 5 क्लास लेंगे अगर, 5 क्लास में आपको हम दे देंगे 3 क्लास बुक का, और आपको दे देंगे हम 2 क्लास ग्रामर का।
5 क्लासेस देंगे और संडे का आपका 1 दिन या 2 दिन आपको दे देंगे रिवीजन के लिए टाइम। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।